ऑप्शन डी, यानी विटामिन ई की कमी से जो होता है वो जनन क्षमता में कमी हो जाती है। अगला देखेंगे, दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा दूध प्रोटीन है, यानी जो मिल्क होता है उसका प्रोटीन कौन सा है। 4 विकल्प हैं, चारों में से कौन सा सही उत्तर होगा। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है ये हमारा सही होगा, यानी केसिन जो होता है ये दूध का प्रोटीन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। इसका उत्तर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो यहाँ सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है इसको हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी की जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उसके लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है, क्योंकि विटामिन डी से हमारी हड्डियों में ग्रोथ होता है और ये मजबूत होती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है। मलेरिया रोग का इसमें से प्रमुख कारक क्या है। हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही है, यानी प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम होता है ये मलेरिया रोग का कारक होता है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। जो डायनमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो बदलता है। अगला देखते हैं, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अब हमारा जो हार्ट होता है उसमें कोई दिक्कत है तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, उसका पता लगाने के लिए हम ईसीजी कराते हैं। क्या कराते हैं, ईसीजी। ठीक है, ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ। तो जो ऑप्शन है, जो विकल्प हैं, इनमें से किसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है, यानी रेड या लाल जिसको हम बोलते हैं, तो रेड कलर जो होता है इसकी तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसमें जो क्रम है विबग्योर, यानी जो हम वी से शुरू करते हैं और आर पे ख़त्म करते हैं, 7 रंगों में जो श्वेत सफ़ेद प्रकाश होता है, किरण होती है, वो 7 रंगों में विभक्त होती है। तो ये आर जो होता है ये सबसे ऊपर आता है। तो इस ऐसे ही हम याद रखेंगे कि जो तरंगदैर्घ्य होती है वो आर मतलब रेड होता है। तो विबग्योर ऐसे होता ना, देखिए इसको ऐसे क्रम में ऐसे लिखते हैं, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक, तो रेड सबसे ऊपर आता है और सबसे नीचे वायलेट आता है, तो सबसे ऊपर रेड आता है इसलिए इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है। तो वही तरीका है, विबग्योर हम याद रखेंगे। अब विबग्योर में जो सबसे नीचे आता है यानी वायलेट, ठीक है, तो जो बैगनी रंग होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लैक्टिक अम्ल, टैनिन अम्ल, यूरिक अम्ल, अमीनो अम्ल। तो प्रश्न है, निम्न में से
दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चारों विकल्प में से सही कौन सा होगा हमारा? यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए होगा, यानी लैक्टिक अम्ल। तो जो लैक्टिक एसिड होता है ये हमारा दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? किस बीमारी के लिए हम बीसीजी का टीका लगाते हैं? देखिए, बीसीजी का टीका हम लगाते हैं टीबी के रोकथाम के लिए, यानी जो ऑप्शन ए होगा हमारा सही होगा। टीबी के रोकथाम के लिए, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उसके लिए हम बीसीजी का टीका लगाते हैं। अगला देखते हैं। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया जो बीमारी होती है, मलेरिया रोग होता है जिसमें बुखार आते रहते हैं, आता है, तेजी से बुखार आता है। तो इस रोग में कौन सा हमारा अंग होता है जो प्रभावित होता है? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्लीहा। जो हमारा ऑप्शन ए है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है उसमें किसका टीका लगाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही है, यानी रेबीज का टीका लगाया जाता है। हाइड्रोफोबिया में रेबीज का टीका लगता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से आंखों की किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता? जैसे आंखों में कई तरह के दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो या जो वरांधता होती है, अब दोष तो कई हैं, लेकिन इनमें से कौन सा दोष है कि जिसको हम दूर नहीं कर सकते? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा वरांधता, यानी जो कलर ब्लाइंडनेस होता है उसको हम दूर नहीं कर सकते। ठीक है, किसी किसी को होता है ना कि कोई रंग नहीं दिखाई देता, बाकी सारे रंग दिखाई देंगे, हो सकता है कोई रंग ना दिखाई दे, तो उसी को वरांधता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? तो इसके बारे में तो आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर टीवी में इसके बारे में प्रचार आते हैं, ऐड आता है। ठीक है, हम अक्सर देखते हैं टीवी में, जब कोई भी चीज़ देखिए टीवी में तो अक्सर इसका ऐड आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जब कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाती है तो हृदयघात के जो चांसेस होते हैं ये उसी हिसाब से और बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह, ठीक है, यानी डायबिटीज। डायबिटीज किसकी कमी से होता है? डायबिटीज जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। जब हमारे जो आंतरिक जो ग्रंथियां हैं वो जब इंसुलिन बनाना बंद कर देती हैं, या उस मात्रा में नहीं बना पाती जितनी हम इसको हमारे शरीर को ज़रूरत है, तो ये मधुमेह रोग उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, यानी मधुमेह रोग को रोकने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि कई डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। ठीक है, तो उनको बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? अब यहाँ प्रकृति का मतलब कि रक्त जो है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या कैसा होता है? ठीक है, तो हमें पता है कि 1 से लेके 7 तक, और 7 से फिर आगे जब हम जाते हैं, ठीक है, तो 1 से 7 के बीच में जो भी आएगा वो क्या होगा? वो अम्ल होगा। और इसके आगे जो जाएगा, इसके आगे जो रेटिंग होती है वो क्षार की होती है। ठीक है, तो जो ब्लड होता है वो लगभग, जो उसका रेटिंग होता है, वो जो पीएच वैल्यू होती है, रेटिंग का मतलब यहाँ पे पीएच पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो उस हिसाब से ये क्या होगा? ये क्षारीय होगा। ठीक है, हमारा बी विकल्प सही होगा। ये जो होता है ये क्षारीय होता है। चलिए, रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है, यानी बेसिक होती है। चलिए अगला देखते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाती है?
अब पाचन क्रिया जो होती है हमारे शरीर में, जो भी खाते हैं वो खाना पचता है, भोजन पचता है। तो जो खाना पचता है उसमें प्रोटीन, जाहिर सी बात है हमको पता है कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण जो हुआ है वो प्रोटीन से हुआ है। तो वो प्रोटीन जब पचता है तो मतलब किस में बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा अमीनो अम्ल, ठीक है। किस में बदलता है प्रोटीन हमारा? अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर, ये उठता नहीं है, ये उगता है, ठीक है, उगता है, उसे क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो जो हमारा ऑप्शन सी है, सेप्रोफाइट, ठीक, सेप्रोफाइट उसको बोला जाता है, जो मृत कार्बनिक पदार्थों पे उगता है, यानी सड़े गले जगहों पे जो जीव उगता है उसको हम सेप्रोफाइट कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर के प्रति और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है? यानी हमारा जो शरीर है उसमें सबसे अधिक आवश्यक कौन सा पदार्थ है, कौन सी चीज़ है जिससे हमारे शरीर का निर्माण या हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होते हैं, उनका निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, जिस यानी प्रोटीन, ठीक है। चलिए, अब ये प्रश्न इस आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो जवाब है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, जवाब ज़रूर दीजिएगा। सही है गलत है वो अलग की बात है, ठीक है। प्रश्न क्या है? देखिए, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है? जो स्तनधारी जीव होते हैं, यानी जो बच्चे देने वाले जीव होते हैं, उनका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो आप लोग जो कमेंट बॉक्स है उसमें दीजिएगा, वो देना था। इस प्रश्न का सही है उत्तर है ऑप्शन बी, जी ब्राड शाह, ठीक है। इसका सही उत्तर कौन सा है? जी ब्राड शाह, यानी इन्होंने स्कूटर का आविष्कार किया था। चलिए अब आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? अब प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष इकाई होती है दूरी की, यानी प्रकाश वर्ष से हम क्या मापते हैं? दूरी मापते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? यानी अब यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण का मतलब ध्वनि की इकाई ही पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्वनि की एक इकाई क्या होती है? ध्वनि की इकाई होती है हमारी डेसिबल, ठीक है। ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग सोडा का फार्मूला है। वॉशिंग सोडा मतलब जो धोने वाला सोडा होता है, यानी एक तरह से जो सर्फ होता है हमारा, उसमें जो सोडा होता है वो कौन सा सोडा होता है? तो वॉशिंग सोडा जो होता है हमारा, उसका फार्मूला है क्या? Na2CO3, ठीक है। क्या फार्मूला है? Na2CO3, यानी जो ऑप्शन ए है हमारा ये सही है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब एक चीज़ और पूछा जाता है कि खाने वाला सोडा क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है? तो खाने वाला सोडा जो होता है वो होता है हमारा NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। इसको कहते हैं हम क्या? खाने वाला सोडा, ठीक है। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। तो ये हमारा खाने वाला सोडा हो गया, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और बाकी हमारे यहाँ पे सही कौन सा उत्तर होगा? वॉशिंग सोडा हम कहते हैं Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा यहाँ के लिए होगा ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र है CaNO3 का होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही है, CaNO3 का होल ट्वाइस। इसको हम कहते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन की ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है? अब भोजन से जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं, या भोजन की ऊर्जा जो होती है, उसको हम मापते हैं कैलोरी में, ठीक है। हमारा उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन ए, कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला पूछ रहा है किसकी यूनिट है, तो टेस्ला हमारी यूनिट है प्रेरण की, यानी इंडक्शन। ठीक है, टेस्ला इकाई होती है इंडक्शन की, या जिसको हिंदी में प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? तो जो चारों विकल्प, आर एच फैक्टर होता क्या है, तो पहले तो ये जान लीजिए, आर एच फैक्टर जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है ना, उसमें जो प्लस माइनस होता है ना, आपने सुना होगा ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या बी निगेटिव, तो ये ब्लड ग्रुप होते हैं ऐसे। तो उसमें जो निगेटिव और पॉजिटिव होता है वही आर एच फैक्टर होता है। उसका संबंध किससे है? तो यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं उसमें हमारा संबंध है उसका बंदर से। क्यों बंदर से, क्यों है? देखिए, बंदर से इसलिए है क्योंकि ये जो आर एच फैक्टर की खोज हुई थी ये बंदर से ही हुआ था। उस बंदर का नाम, जो पहली बार जिस बंदर से इसका खोज हुआ था, वो बंदर का नाम था रीसस। रीसस प्रजाति का मतलब वो प्रजाति थी, रीसस प्रजाति का बंदर था, जिसके खून से आर एच फैक्टर को खोजा गया था। किसने खोजा था? इसको खोजा था कार्ल एंड स्टीनर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो यहाँ पे हमको बताना है लेंस की क्षमता जो होती है वो किस में मापते हैं? लेंस की क्षमता हम मापते हैं डायप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या होगा? डायप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया आपने देखा ही होगा कि खेतों में, या सुना होगा खेतों में यूरिया का इस्तेमाल होता है। तो यूरिया का जो इस्तेमाल होता है उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? मार्स गैस के रूप में हम किसको जानते हैं? तो मार्स गैस हम जानते हैं मीथेन को। मीथेन को ही हम कहते हैं मार्स गैस। तो यहाँ हमारा उत्तर सही होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी, यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी कि उसके लिए कौन सी गैस मुख्य उत्तरदायी थी? यानी भोपाल गैस त्रासदी की मुख्य उत्तरदायी गैस गैस कौन सी थी? तो इसका कौन सा उत्तर होगा? इसका उत्तर हमारा सही होगा मेथाइल आइसोसाइनाइड। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होगा बी वाला, मेथाइल आइसोसाइनाइड। इस गैस के कारण ही भोपाल गैस त्रासदी, जो भोपाल गैस त्रासदी थी उसका कारण इसी गैस को माना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? तो ये आप सबको पता ही होगा, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। केचुआ। केचुए को हम क्या कहते हैं? किसान का मित्र। क्यों? क्योंकि केचुआ जो होता है ना वो भूमि के अंदर रेंगता है। भूमि के अंदर रेंगने के कारण वो क्या करता है? मिट्टी को भुरभुरी बनाता है। मिट्टी को भुरभुरी बनाता है तो उससे उसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की का जो प्रवाह है वो अधिक मात्रा में हो पाता है, जो कि पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए केचुए को हम क्या कहते हैं? किसान का मित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैडमियम प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? जो कैडमियम होता है, कैडमियम के प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होता है इटाई इटाई। ठीक है, कैडमियम प्रदूषण से जो बीमारी होती है